सलमान फारसी की बात बता रहा हूं। वो ईसाइयत में थे, सालों उन्होंने ईसाइयत में गुजारे और उन्होंने भी यही सब बातें सुनी थी। यसरब एक इलाका है हिजाज में, खजूरों के बागात का झुंड है, वहां पर आखिरी नबी वहीं आने वाले। तो ये कहां से आए थे? सलमान फारसी इराक से आए थे, मदीने में आकर गुलाम बन गए, एक खजूरों के बाग में काम करते थे बरसों तक। फिर वो वक्त आ गया जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीने आए थे। मस्जिद कुबा जहां है वहां 14 दिन तक हुजूर क़याम किए हुए थे। तो वो बागीचे का जो मालिक है, सलमान फारसी का जो मालिक था, उसका भतीजा आकर के खबर देता है, चाचा सुना है एक नई खबर, यसरब में एक शख्स आया है मक्का से, हसीन चेहरा है, गुलाबी रंगत है, बोलता है तो लोग सब उसकी तरफ देखते हैं और वो कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। यहूदी का भतीजा अपने चाचा को खबर दे रहा है। सलमान फारसी खजूर के दरख्त के ऊपर बैठे खजूर काट रहे थे या साफ कर रहे थे। ये खबर सुने कि वहां से छलांग लगाकर नीचे आ गए, जिसके इंतजार में तो सालों गुजार दिया था। क्या कहा तुमने? मालिक ने एक थप्पड़ रसीद किया और कहा तू गुलाम है, आकाओं की बात में दखल अंदाजी मत कर, जा तू अपना काम कर। लेकिन उनकी बेचैनी थी कि वो अगर आखिरी रसूल आ चुके तो मेरी जिंदगी का तो मकसद यही है। फिर उन्होंने वक्त निकाला दिन का और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मौजूद थे, देखें अलामतें जो इन्होंने पढ़ी थी अपनी किताबों में, वो सब जांचना भी चाहते थे। खजूरें लेकर के गए और कहा या रसूल अल्लाह ये कबूल कीजिए, ये सदका है। हुजूर ने लिया और सबको बांट दिया, उसमें से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि सलमान फारसी ने पढ़ा था कि आखिरी रसूल सदका नहीं खाएंगे। एक निशानी देख ली उन्होंने। दूसरे दिन आए, फिर वो मौका निकाला और खजूरें ली और आए। हुजूर से आकर के कहा कि ये लीजिए, कबूल कीजिए, ये हदिया है। हुजूर ने खुद भी खाया और सबको तकसीम किया। कहा ये किताब में मौजूद है, वो आखिरी रसूल हदिये को इनकार नहीं करेंगे, तहाइफ कबूल करेंगे। दो अलामतें देखी। फिर एक दिन, तीसरा दिन था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में थे। तहबंद थी हुजूर के, चादर थी जिस्म के ऊपर। सलमान फारसी एक और निशानी देखने के लिए आए हुए थे जो किताबों में पड़ी थी। कभी हुजूर के दाएं आते, कभी बाएं आते, कभी आगे कभी पीछे, पूछने की या कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख लिया और कहा सलमान आ जाओ इधर। इधर बुलाया, अपनी चादर हटाई और कहा ये मोहरे नबूवत देखने के लिए आए थे। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के बीच में एक ऐसा सफेद निशान था जिसको मोहरे नबूवत कहा जाता है, वो सूरज से ज्यादा चमकता था दोनों कंधों के बीच में। और हजरत सलमान फारसी वो देखने के लिए आए थे और हुजूर ने उनके पूछने से पहले चादर हटाई और कहा यही देखने आए थे। सलमान फारसी ने कहा मैं तो एक चीज देखने आया था, आपने दो चीज बता दी। क्या चीज? मैं तो मोहरे नबूवत देखने आया था, आपने दिखा भी दिया और मेरे दिल की बात की खबर भी आपने बताई है। नबी को इल्म गैब भी होता है। और सलमान फारसी ने कलमा तैयबा पढ़ लिया। उसी सलमान फारसी को आजाद कराने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर के 500 खजूर के दरख्त लगाए थे और एक बागीचा दे करके उस यहूदी से आजाद करवाया था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबा जो आए थे यहूदियत से या ईसाइयत से, वो जानते थे हुजूर को,